फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हो, आज की वीडियो हमारी फेड से रिलेटेड पे है गाइस। आगे हम एक और आईपीओ से रिलेटेड बात करेंगे, तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। जैसे कि अमेरिकी फेड को दरों में कटौती के लिए जून तक का इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि जून से पहले कटौती ना करें। एंड ये सारी न्यूज़ जो है इस रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं उसके रिलेटेड ही पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ कि एक समराइज में लेकर आई हूँ समरी, ठीक है। देखिए, अमेरिकी फेड से ये भी आग्रह किया है किसने, जेपी मॉर्गन ने, कि चेस के सीईओ जेमी डिमोन ने मंगलवार को, मतलब आज के दिन ये सब चीज़ें की थी। जेमी ने कहा कि केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को इन्फ्लेशन से अपनी लड़ाई पर भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बात न्यूयॉर्क से एक लाइव स्ट्रीम के जरिए ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू बिजनेस में कही है। जेमी का मानना है कि फेडरल रिजर्व को डेटा पर निर्भर होना चाहिए और अगर वह केंद्रीय बैंक की जगह होते तो भी इंतजार करते। इस साथ के साथ बाजार को 84% की उम्मीद है अमेरिकी फेड जून में दरों में कटौती कर सकता है। एंड इस पूरे साल 90 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.90% की कटौती हो सकती है। साथ के साथ जेपी मॉर्गन के सीईओ जेपी डिमोन का कहना है कि अमेरिकी फेड जब चाहे इसे कम कर सकता है और नाटकीय तौर पे इसमें कटौती भी कर सकता है, लेकिन यह एक तरीके से विश्वसनीय नहीं है, ठीक है। विश्वसनीय दाव पर तो है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वह अमेरिकी फेड की जगह होते तो जून गुजरने तक का इंतजार करते। गाइस, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, उनके जंग और गाजा में लड़ाई सहित जियोपॉलिटिकल टेंशन वैश्विक विकास पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने मंदी के करीब 65% संभावना जताई है। इसके अलावा स्टैग्फ्लेशन की आशंका से भी इनकार किया है। जेमी ने कहा कि 2023 में आखिरी महीनों से डेटा और इक्विटी मार्केट में उछाल कुछ बुलबुले जैसी थी और ऐसा नहीं है कहा जा सकता कि यह स्थिति जा चुकी है। गाइस, अगर मैं आप लोगों को बिटकॉइन से रिलेटेड बताऊँ ना, तो जेनी लंबे समय या फिर आप सोच लीजिए, देखिए जेनी लंबे समय से बिटकॉइन के आलोचक रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप कह लीजिए कि ट्रैफिकिंग, फर्जीवाड़ा एंड आतंकवाद जैसी गतिविधियों में होता है। उन्होंने कहा है कि वह बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते, लेकिन जैसा वह किसी के भी सिगरेट पीने के हक की रक्षा करेंगे, वैसे ही बिटकॉइन खरीदने हक के लिए भी लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि व्यक्तिगत रूप से वह कभी बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे। आर्टिफिशियल को लेकर उन्होंने कहा कि इस तकनीक पर जेपी मॉर्गन ने करीब 2000 लोग कम कर रहे हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वह खुद घर पर ऐसी किताबों को समराइज करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं जिसे पढ़ने का समय उनके पास नहीं है, ठीक है। और चीज़ें अगर मैं आप लोगों को बताऊं जो नेक्स्ट आईपीओ से रिलेटेड है, गाइस, अगर आप देखोगे कि हाँ, इसके बारे में भी जोरों शोरों से हमें सुनने को मिल रहा है, ठीक है। माधवी से रिलेटेड ये चीज़ें आप देख पा रहे होगे। आप कहीं पे भी फॉप पे, जी बिजनेस पे, आप कहीं पर भी जाकर ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। तो गाइज, लाइक चीज़ें क्या है, देखिए, जो इसका आईपीओ है इसमें ये सुनने को मिल रहा है कि मैं आपको बता दूं, जो सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुझ हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आईपीओ से पहले ग्रे मार्केट में गतिविधियां बढ़ाना चिंता की बड़ी वजह है, लेकिन ये एक पेचीदा समस्या है। कानून के तहत हमें कुछ खास अधिकार हासिल हैं, लेकिन ये कानून लिस्टेड कंपनियों और लिस्टेड होने जा रही कंपनियों पर लागू होते हैं। कानून के तहत लिस्टेड होने जा रही कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जिसने खुद को लिस्ट कराने के लिए औपचारिक प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि यह एक नाजुक मामला है जिसमें कंसल्टेशन पेपर पेश किए बगैर हम नहीं जाना चाहेंगे। मार्केट में लगातार आईपीओ आ रहे हैं और आरोप है कि कुछ कंपनियों के प्रमोटर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स आईपीओ में तय शेयर की कीमतों को सही साबित करने के लिए ग्रे मार्केट में कीमतें बढ़ाने की कोशिश करें। इन्वेस्टर्स ग्रे मार्केट में स्टॉक की कीमत से उसमें डिमांड का अंदाजा लगाते हैं। इससे वह यह भी अनुमान लगाते हैं कि स्टॉक में निवेश करने पर लिस्टिंग गैस की कितनी संभावना है। कंपनियों के आईपीओ में कीमत ज़्यादा तय करने की एक यह बड़ी वजह है। बुच ने 11 मार्च को महिला पत्रकारों से बातचीत में इसी बड़ी चिंता बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि सेटलमेंट टाइम को T+6 से घटाकर T+3 करने का मकसद कर्व ट्रेडिंग में कमी लाना था। उन्होंने कहा कि ग्रे मार्केट को 6 मंथ तक ऑपरेट करने की इजाज़त क्यों दी जाए। इस पीरियड को घटाने से रेगुलेटेड मार्केट में ट्रेडिंग
ट्रेडिंग जल्द शुरू हो गई है। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेटर का मानना है कि किसी चीज़ को पूरी तरह से रोकने की जगह जो ज़रूरत के हिसाब से उसके लिए मार्केट में जगह बनाना सही है। उन्होंने कहा कि अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो हमारा मानना है कि उस पर रोक लगाने की जगह क्यों नहीं उसे रेगुलेटेड मार्केट का हिस्सा बनाया जाए। हमने यही सोच स्मॉल और मीडियम रिट्स के मामलों में अपनाया है और पीएमएस एंड एमएफएस के बीच एक नया एसेट क्लास बना रखा है। तो इस पब्लिक मार्केट पर प्राइवेट मार्केट के पड़ने वाले असर के मसले पर बुच ने कहा कि यह एक ऐसी समस्या है जो दुनिया भर में दिख रही है। जब कभी आपस में जुड़े होने की बात आती है हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। सो गाइस, मैं आपको यही कहूँगी, खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक्स पे करना मत भूलिएगा, खुद से इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके चलेगा। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक यू।